नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की मैं कोशिश करूंगा। राहुल गांधी के 3 बयान इन दिनों बड़े वायरल हो रहे हैं, इस पर बड़ी बहस हो रही है। पहला, उनके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी। दूसरा, ये हिंदू मुसलमान एचएम की राजनीति का समय चला गया, अब पीआर की राजनीति करनी है। पीआर यानी पुअर और रिच की, अमीर और गरीब की राजनीति होगी देश में। तीसरा, अल्पसंख्यक क्यों कहो, अगर मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है तो मुस्लिम कहो, हिंदू के साथ हो रहा है हिंदू कहो, जैनी के साथ हो रहा है जैनी कहो, सिख के साथ हो रहा है सिख कहो, बौद्ध के साथ हो रहा है बौद्ध कहो। पहला बयान जो मोदी की सरकार 1 साल में गिर जाएगी, इससे बीजेपी के लोग बड़े चिढ़े हुए हैं। कह रहे हैं ये अराजकता फैला रहे हैं, अस्थिरता फैला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से साजिश रच रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा बयान जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति की जगह अब अमीर गरीब का मुद्दा होना चाहिए, इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार बहस कर रहे हैं। उनमें से कुछ को लगता है कि राहुल गांधी हट गए हैं विषय से और ये अमीर गरीब की बात कहना आसान है, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति इस कदर हावी हो रही है कि इससे निजात पाना बड़ा मुश्किल है। तीसरा बयान जिसमें राहुल गांधी कथित तौर पर अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, इसको लेकर साथी विपक्षी दलों में बेचैनी है कि कहीं मुस्लिम वोटों पर फिर राहुल गांधी अपना एकाधिकार जमाने नहीं चले आए और कुछ राज्यों में, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जो क्षेत्रीय दलों ने मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बना रखी है, उसमें सेंधमारी न करने लगे। पहली बात यह है कि राहुल गांधी ने अंदर बैठक में क्या कहा, वर्बाटिम किसी को नहीं पता। जो लोगों ने कहा उसके आधार पर बहस हो रही है और उसी के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूं। अब पहला, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार 1 साल में गिर जाएगी। इस पर बीजेपी में हो हल्ला है। भाई, अपोजिशन का नेता है, अपोजिशन का नेता तो यही कहेगा ना कि सत्तारूढ़ पार्टी है वो चलेगी नहीं, सत्ता में 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। 1 साल कह दिया, ये भी कह सकते थे 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। ये भी कह सकते थे कि मोदी सरकार का वक्त आ चुका है, अब कभी भी किसी भी दिन आपको खबर मिल जाएगी कि मोदी जी इस्तीफा देके झोला उठा के घर चले गए हैं। अपोजिशन का काम ही यह है, ये एक पॉलिटिकल बयान है, इस पर हायतोबा मचाने की क्या जरूरत है। 2012-13 में यही बीजेपी मनमोहन सिंह की सरकार को लेकर बातें करती थी, जो बातें 2026 में कांग्रेस मोदी सरकार को लेकर कर रही है। तो इसमें कोई इतना, अब जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव था, बीजेपी को भी अच्छी तरह से पता था कि 400 पार वाला आंकड़ा नहीं आने पाने वाला है, लेकिन जोर शोर से कहा गया अब की बार 400 पार, कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए। आगे वो 240 पर वो अलग कहानी है, लेकिन ये तो अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए ये थोड़ा बोलना पड़ता, अपने ढोल पीटने पड़ते हैं। इसमें क्या नया है या इसमें ऐतराज करने क्या लायक है। जहां तक दूसरे बयान की बात है, हिंदू मुसलमान की राजनीति अब नहीं चलेगी, अमीर गरीब की नहीं चलेगी, मुझे लगता है राहुल गांधी अभी भी संतई कर रहे हैं। ये राजनीति में संतई काल नहीं है, ये बड़ा चालाकी वाला काल है, आक्रामकता है इसमें हावी है, पैसा हावी है, साम दाम दंड भेद सब कुछ हावी है। और हिंदू मुसलमान 80-20 एक हैं तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब नैरेटिव बहुत प्रभावी हो गया है। इसका तोड़ कांग्रेस कैसे निकाल सकती है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि अमीर गरीब, आर्थिक विषमता, ये तमाम बातें सही हैं कि देश में जो ऊपर का 1% है उसके पास देश की आबादी संपत्ति का 60% हिस्सा है, जो 10% है देश का उसके पास संपत्ति, अब देश की संपत्ति का इतना बड़ा हिस्सा है। हालात ये है कि जो 50,000 रुपया महीना कमा रहा है
वो देश के 1% में आ रहा है, के शेप में इकोनॉमी बढ़ रही है, यानी अमीर बढ़ता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये सबको पता है, इसमें कुछ भी अब गरीब के पास जाकर कहना कि आप गरीब हुए, तो गरीब कहेगा मुझे तो पता है ना मैं गरीब हूं, आप तो मुझे बताइए कि आप सत्ता में आए तो क्या करोगे। तो ये विकल्प क्या कांग्रेस के पास है या विपक्ष के पास है, पहली चीज। दूसरा, कांग्रेस का नेता है राहुल गांधी, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, लेकिन उनके आए बाएं दाएं में जो नेता हैं, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो सब अभी भी कुर्सी की लड़ाई में, मोह में, अगर सत्ता है तो मुख्यमंत्री बन जाएं और सत्ता नहीं है तो राज्यसभा में चले जाएं, अगर लोकसभा चुनाव की टिकट नहीं मिली या लोकसभा चुनाव हार गए, कोई ना कोई तिगड़म में लगे रहते हैं। इसके मुकाबले में बीजेपी का कार्यकर्ता मैंने देखा है बहुत समर्पित रहता है, उसके कार्यकर्ता बड़े उत्साहित रहते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, सच्चा किस्सा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब मैं राजस्थान के कुछ जगह इलाकों में घूम रहा था, तो मैंने देखा एक जगह हम कुछ चाय की दुकान पे रुके, लोगों से बात करने लगे बिना कैमरे के, फिर कैमरा निकालकर बात करने लगे, तो देखा कि कुछ लड़के आगे, 2-3 लड़के आगे, और अपना मोबाइल लेकर और मोबाइल से पढ़ने लग गए कि मोदी सरकार की अचीवमेंट ये है, नेहरू जी ने ये किया था, इंदिरा गांधी ने ये किया था, राहुल गांधी ने ये किया था। तो मैंने उनसे कुछ बहस भी की, उनके सवाल जवाब भी हुए, फिर बैठ के चाय वाय भी पी गई। फिर मैंने गौर नहीं किया, मैंने आगे होंगे, घूम रहे होंगे आसपास। एक आध जगह और मैं गया तो वहां भी मैंने यही रवैया देखा, तो मुझे लगा कि ये क्या पैटर्न है। तो पता लगा 1-2 लड़कों से बातचीत करके कि वो पेड कार्यकर्ता थे, उनको हर महीने पार्टी की तरफ से पैसा दिया जाता था। जैसे मैं 2016 का असम का विधानसभा चुनाव कवर करने गया था, तो असम में जो कांग्रेस का दफ्तर है उसके बाहर मुझे एक शख्स मिल गया। उसने राम राम की, मैंने राम राम की, तो उसने अपना नाम बताया। फिर उसने कहा कि मैं ट्विटर पर, मेरा ट्विटर हैंडल ये है, कुछ अजीब सा था। तो मैंने कहा अच्छा, अरे मैंने कहा आप तो मेरी बड़ी आलोचना करते हैं। उसने कहा मैं शाम को आता हूं होटल, आपसे बात करता हूं। शाम को होटल में आया तो उसने कहा कि मेरा ट्विटर हैंडल तो कोई है बीजेपी का, वो हैंडल करता है और बदले में हर महीने मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये 2016-2019 की बात कर रहा हूं, 2026 में बैठकर, कि इस कदर कार्यकर्ताओं का विस्तार है, इस कदर। अब कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लोग सड़क पर नहीं उतरते, बीजेपी वाले तो सड़क पर अपोजिशन में रहते हुए नहीं उतरते, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं। भाई, चुनाव के लिए माहौल बनाना अलग बात है, चुनाव के लिए प्रचार करना अलग बात है, लेकिन बूथ को मैनेज करना एक अलग कहानी हो जाती है। और जिसमें वोटर लिस्ट भी जब मैनेज हो रही हो, बूथ भी मैनेज हो रहे हो, स्ट्रेटेजी भी बन रही हो, कार्यकर्ता भी समर्पित हो, तो ऐसे में तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा विपक्ष के लिए। और सिर्फ बातों से, ख्यालों से काम नहीं चलने वाला। मैं तो मानकर चलता हूं कि अल्टरनेट देकर चलना चाहिए कांग्रेस को। अब राहुल गांधी जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाली योजना लेकर आए थे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो पार्टी का कार्यकर्ता भी समझ नहीं पाया था। 76,000 रुपए या 72,000 रुपए साल भर में देने की बात थी, बहुत बड़ी रकम है 72,000। और IMF, वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है दुनिया के कई देशों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना लागू है, यानी देश का जो सबसे गरीब 20% है आबादी, उसको हर साल के पहली तारीख को 72,000 रुपए दे दिए जाए। कुछ इस तरह की मोटे तौर पर योजना थी, लेकिन उसका आपके नेता ही कन्विंस नहीं हुए। नेता कन्विंस नहीं हो तो कार्यकर्ता तक नहीं पहुंची। जब कार्यकर्ता तक नहीं पहुंची योजना, उसको कार्यकर्ता ही ढंग से समझ नहीं पाए, तो वो फिर कार्यकर्ता वोटर के बीच में या कांग्रेस के समर्थकों के बीच में भी क्या कहते, कुछ कहने लायक स्थिति में नहीं है। आज की तारीख में भी नैरेटिव बनाना पड़ता है, एक उसमें रैपर चढ़ाना पड़ता है, बैनर देना पड़ता है। पहली बात तो कांग्रेस को भूल जाना चाहिए कि गोदी मीडिया उनको कोई जगह देने वाला है, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन डिजिटल मीडिया जब बहुत सारी चीजें तय करने लगा है, नैरेटिव तय करने लगा है,
तो उस पर कितना जोर है, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए। लंबा वीडियो हो जाएगा, चलिए दूसरे अंक में इसमें कुछ और बात कर लेंगे। लेकिन मोटे तौर पर कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी जो जिस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं वो आदर्शवादी राजनीति है। वो इस तरह की है कि जेएनयू के अंदर आप सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पर कोई लेक्चर दे रहे हो, जमीन पर उसको कन्वर्ट करना, नारे में कन्वर्ट करना, नाराजगी को वोट में तब्दील करना, ये अलग खेल हो जाता है। खैर, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।